प्यारे बच्चों, एक प्रश्न हम और लेते हैं। ये आपकी किताब का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न है। x² माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो बाकी हमने शून्यकों का गुणांकों से संबंध भी ज्ञात करना है, उसके बारे में अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें फिर वही करना है। हमारे पास प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको जैसा कि बताया, हम क्या करते हैं, यहाँ अपने कॉपी के एक किनारे पर इसका जो गुणांक है, देखिए x² के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। तो 1 की गुणा हम करेंगे 8 में, तो 8 एकम 8 आता है। अच्छा, दूसरा 2 है यहाँ पर, तो 2 हो गया। यानी अब हमें ऐसी संख्याएं चाहिए दो जिनको जोड़ के या घटा के 2 प्राप्त हो और गुणा करके 8 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हो सकती हैं? देखिए, ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं, अगर हम 4 की 2 से गुणा करें तो हमको 8 प्राप्त होता है, 4 दूनी 8। और 4 में से यदि 2 को घटा दे, देखिए यहाँ पर जोड़ के नहीं आता। जब भी यहाँ पर की संख्या छोटी होती है तो आप समझ जाइए कि जोड़ के हमें प्राप्त नहीं होगा, हमें घटा के प्राप्त होगा। देखिए, 4 को जब हम 2 से घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो दो संख्या हमें मिल गई। यानी कि इस 2 की जगह पर हमें क्या रखना है? 4 ऋण 2 रखना है। तो हम करते हैं इसको, x² माइनस, ये चिन्ह माइनस का वैसे रहने दीजिए, हमें खाली ये पता करना है कि 2 हमें कैसे मिलेगा। इसको भी आप, अब जब ये दो चीज़ें आप सोचते हैं, उस समय आप इसके चिन्हों को भूल जाइए। ऐसे सोचिए कि हमें 2 लाना है जोड़ के या घटा के, और गुणा करके 8 लाना है। तो यहाँ पर देखिए, इस 2 की जगह पर हम क्या रखेंगे? 4 ऋण 2, 4 माइनस 2 हमने लिखा, x अपनी जगह पर ऐसा ही आया, और माइनस 8। यदि आप इस प्रकार से चिन्ह का ध्यान रखते हुए इनको करेंगे, आपकी कहीं गलती नहीं होगी। अब हमें क्या करना होता है? x से गुणा करना होता है। x² माइनस, देखिए माइनस से भी गुणा हो रहा है और x से भी गुणा हो रहा है। यहाँ पर 4 है, माइनस 4 हो गया, और x की गुणा हुई तो 4x माइनस का। अब देखिए, एक ऋण बाहर है, ऋण से ऋण में जब हम गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, और x से भी गुणा हो रही है, 2x हो गया, और माइनस 8। सिर्फ हम इस जो एक पद को, ये पहले देखिए 1 2 3 पद है ना, इनको हम 4 पदों में तोड़ते हैं। ये बीच वाले पद को 2 संख्याओं के जोड़ या गुणा के रूप में लिखते हैं। यही हम कर रहे हैं। बाकी देखो, इसको हल करोगे तो यही चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, हमें पहले 2 में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा? x² है तो x आ गया, माइनस x है तो यहाँ पर 4 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? संख्या 2 कॉमन आ सकती है, क्योंकि 2 का भाग यहाँ पर 2 भी दिखाई दे रहा है, 2 का भाग 8 में भी जाता है। तो 2x x आ गया, माइनस 2 चक्को 8। ये तो जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों कोष्टकों में एक जैसी चीज़ें दिखनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक जैसी चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब हमारा प्रश्न सही हो रहा है। तो क्या, कैसे लिखते हैं इसको? एक कोष्टक में x धन 2 लिख दीजिए, और एक कोष्टक में x ऋण 4 हमने लिख दिया। तो ये इसके हमने गुणनखंड कर दिए। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे? इसको बराबर 0 करेंगे। शून्यक ज्ञात करने हेतु हम क्या करते हैं? x धन 2 x ऋण 4 बराबर क्या कर दिया? 0। अब देखिए, 0 ये होगा, या तो ये पहला वाला पद 0 हो तब इसका मान 0 आएगा, या दूसरा। तो हम क्या करेंगे? पहले पद को 0 लेंगे। यदि x धन 2 बराबर 0 हमें मिला, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा? x बराबर देखिए 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 प्राप्त होगा। और यदि x ऋण 4 बराबर 0 है तो x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा? 4 वहाँ जाएगा, माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 मिला। तो हमें क्या प्राप्त हुए? x के 2 मान प्राप्त हुए। x बराबर एक तो प्राप्त हुआ -2, और दूसरा मान प्राप्त हुआ धन का 4। तो ये 2 मान ही इसके शून्य होंगे। लिखेंगे, अतः बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के 2 शून्यक -2 तथा 4 हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके शून्य ज्ञात कर लीजिए। और भी किताब में सवाल है, उनको आप उनका अभ्यास कीजिए, पहले उनका शून्यक निकालिए। अब इन शून्यकों का इसके गुणांकों से क्या संबंध होता है, उसके बारे में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे।